अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट्स बाय कायनात। साइंस ने पिछले कुछ अरसे में काफी तरक्की की है और इस बात में कोई शक नहीं कि अगर इस दुनिया में साइंस न होती तो शायद आज हम आसमान की बुलंदियों को नहीं छू रहे होते। लेकिन अब हमारी साइंस सिर्फ स्पेस और केमिकल तजुर्बा तक नहीं रह गई, बल्कि दो अलग अलग जानवरों की नस्ल से एक मुश्तरका नस्ल बनाने की काबिलियत भी रखती है। आज हम आपको ऐसे ही 10 हाइब्रिड जानवरों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आप साइंस की काबिलियत पर रश्क करेंगे। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है बेल्जियन बुलबुल। इस सांडे का ताकतवर जिस्म और जबरदस्त मसल्स उसे एक खास नस्ल बनाते हैं। इनको देखकर ऐसा लगता कि जैसे किसी जिम में वर्जिश करके उन्होंने इतनी जबरदस्त जसामत बनाई है। हालांकि ये सांडे कुदरती तरीके से पैदा नहीं हुआ है, बल्कि उनको बनाने के पीछे साइंस का कारनामा है। 19वीं सदी में बेल्जियम के साइंसदानों ने इस नस्ल को बनाने के लिए दुनिया की करीब 50 ताकतवर सांडों और बफलो की नस्लों का इस्तेमाल किया था। अगर आम जुबान में कहा जाए तो उन सांडों और बफलो की क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए एक नई नस्ल के सांडे को जन्म दिया गया था। करीबन 1100 से 1200 किलोग्राम के वजन वाले ये सांडे यूं तो दिखने में काफी खतरनाक लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये काफी नरम मिजाज के होते हैं। खास तौर पर बीफ इंडस्ट्री में गोश्त की खपत को देखते हुए इस नस्ल को जन्म दिया जाता है, क्योंकि उनके जिस्म में वसी मिकदार में मांस होता है और इस नस्ल को एक अच्छी किस्म के गोश्त के लिए जाना जाता है। दोस्तों, नंबर 2 पर आता है जिंगलाइन। नर चीते और मादा शेर के डीएनए से मिलकर ये जिंगलाइन दिखने में गैर यकीनी लगता है, क्योंकि उनके जन्म की कहानी एक प्रेम कहानी पर मुश्तमिल है। एक ऐसी प्रेम कहानी जो उनके माँ बाप के दरमियान हुआ करती थी। दरअसल एक नर चीते और मादा शेर को कनाडा के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक साथ रखा गया था, जहां उनके दरमियान प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। लेकिन इंतजामिया ने दोनों को अलग अलग रखने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला चीते को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वहीं इस जुदाई में शेरनी ने खाना पीना ही छोड़ दिया, जिसके बाद गौर करने पर इन दोनों को फिर से एक साथ रख दिया गया और कुछ दिनों बाद इन दोनों की ब्रीडिंग से इस जिंगलाइन का जन्म हुआ। हालांकि के दिखने में ये बहुत खूबसूरत और पुरकशिश है, लेकिन फितरत में ये इतने ही खतरनाक और गुस्से वाले हैं। दोस्तों, नंबर 3 पर आता है सुपर बाल पाइथन। दोस्तों, अब अपना ध्यान इस खूबसूरत और पुरकशिश पाइथन पर कर लीजिए। इस हाई बर्ड पाइथन का जन्म बाल पाइथन और ब्लड पाइथन की क्रॉस ब्रीडिंग से किया गया है। ये पाइथन दिखने में इतने खूबसूरत हैं कि उन्हें डिजाइनर स्पेशीज भी कहा जाता है। लेकिन आपको बताती चलूं कि उनकी इस खूबसूरती की कीमत भी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि उन्हें तैयार करने में एक लंबा वक्त लगता है और दूसरी तरफ उन्हें पैदा होने के बाद काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये नस्ल अपने जिस्म में होने वाली तब्दीलियों को आसानी से नहीं संभाल सकते। लेकिन अगर ये जिंदा रह जाते हैं तो इनकी डाइट भी दूसरे सांपों से काफी मुख्तलिफ होती है। इसके साथ ही ये जल्दी ही रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, नंबर 4 पर आता है लागिर। जैसा कि इस जानवर के नाम से ही पता चलता है कि इसे एक लाइन और टॉमरस की ब्रीडिंग से तैयार किया गया है। हालांकि जंगल में ऐसी ब्रीडिंग कभी नहीं देखने को मिलती, क्योंकि ये दोनों जानवर अलग अलग इलाकों में रहते हैं। लेकिन इनकी इस नस्ल को चरह घर में बनाया गया है। लागिर का जिस्म तो एक शेर की तरह ही काफी बड़ा होता है, लेकिन इसके जिस्म पर एक टाइगर की तरह काले निशान बने हुए हैं। लागिर जंगलों में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि साइंसदानों का मानना है कि यह नस्ल इंसानों के लिए खतरनाक है। उन्हें सिर्फ चिड़ियाघर में ही पाया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े लागिर का नाम हरकुलेस है, जिसका वजन तकरीबन 418 किलोग्राम है। इसी के साथ नंबर 5 पर आता है ज़ूरस। वैसे तो ज़ेब्रा काफी अनोखे जानवर होते हैं, लेकिन तब ये और भी ज्यादा दिलचस्प बन जाते हैं जब उनकी क्रॉस ब्रीडिंग किसी दूसरे जानवर के साथ होती है। इस वीडियो में आप जिस जानवर को देख रहे हैं, इसका नाम ज़ूरस है, जिसे ज़ेब्रा और घोड़े की क्रॉस ब्रीडिंग से पैदा किया गया है। ज़ूरस दिखने में जितने ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, इतने ही शानदार भी होते हैं, क्योंकि ज़ेब्रा की लाइनें जब अलग जानवरों के जिस्म पर दिखाई देती हैं तो ऐसे में उनका रूप और भी निखर जाता है। हालांकि ज़ूरस काफी नायाब होते हैं, लेकिन अब ज्यादा तादाद में उनकी क्रॉस ब्रीडिंग होने से ये आसानी से देखने को मिल जाते हैं। उनकी कीमत भी आम घोड़ों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है
और बहुत से लोग अपने घोड़ों की तवज्जो बढ़ाने के लिए इस नस्ल की मनमांगी कीमत भी अदा करते हैं। अगला नंबर है फीदरलेस चिकन का। दोस्तों, अगर आप भी चिकन के शौकीन हैं तो आपने अपनी जिंदगी में कई तरह के मुर्गों को देखा होगा जो बड़े पंखों के साथ मार्केट में दस्तयाब होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या आपने कभी किसी गंजे मुर्गे को देखा है जिसके जिस्म पर एक भी बाल नहीं होता, तो आपका जवाब यकीनन नहीं होगा। तो अब अपनी नज़र इस अजीब दिखने वाले मुर्गे पर भी डाल लीजिए। ये गंजे मुर्गे कुदरती तरीके से पैदा नहीं होते हैं, बल्कि बहुत ही खास नस्ल के इस मुर्गे को साइंसदानों ने तख्लीक किया है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि अपने जिस्म पर मौजूद भारी बालों की वजह से खास नस्ल के मुर्गे बहुत से इलाकों में जिंदा नहीं रह सकते, जहां पर काफी गर्मी पड़ती है। इस वजह से साइंसदानों ने दो अलग किस्म के चिकन से इस नस्ल को जन्म दिया जिनके जिस्म पर एक भी बाल नहीं उगता। दोस्तों, नंबर 7 पर आता है बीफेलो। इस वीडियो में अब हम जिन जानवरों के बारे में बात करने जा रहे हैं इसे बीफेलो के नाम से जाना जाता है। दरअसल बीफेलो पालतू गाय और अमेरिकी बासुन की क्रॉस ब्रीडिंग से पैदा किया जाता है। क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए इस जानवर को बनाने की सबसे बड़ी वजह गोश्त की डिमांड को पूरा करना है। बीफेलो के जिस्म में काफी मिकदार में गोश्त होता है और इस गोश्त का जायका लोगों को दीवाना बना देता है, जिसकी वजह से इस गोश्त की मार्केट में डिमांड काफी ज्यादा है। यही वजह है कि इस नस्ल को क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है ताकि मीट मार्केट की डिमांड को आसानी से पूरा किया जा सके। दोस्तों, नंबर 8 पर आता है हानी। अब मैं आपको एक ऐसे जानवर से मिलवाने वाली हूँ जिसे पहली नजर में देखकर कोई भी इंसान कंफ्यूज हो जाएगा कि ये गधा है, ये कोई घोड़ा। दरअसल इस जानवर को नर घोड़े और मादा गधे की ब्रीडिंग करके बनाया गया है और इसीलिए उसे ये नाम दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक घोड़े में बेशुमार ताकत होती है जो अपने ऊपर किसी इंसान को बिठाकर बना थके और बना रुके काफी लंबी मुसाफत कर सकता है, तो वहीं गधे बोझ उठाने के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए उनकी क्रॉस ब्रीडिंग से इस नस्ल को तैयार किया गया है जो घोड़े जैसी ताकत के साथ साथ गधे जितना लगातार काम कर सके। अगला जानवर जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इसका सारलोस वुल्फ डॉग। 1935 में नीदरलैंड में एक सारलोस नामी शख्स ने इस नस्ल का आविष्कार किया, जिसमें उसने एक भेड़िए और जर्मन शेफर्ड कुत्ते की क्रॉस ब्रीडिंग की और इससे इस नस्ल का जन्म हुआ। इस नस्ल में सारी खूबियां एक भेड़िए की पाई जाती हैं। यही वजह है कि ये नस्ल बिल्कुल एक भेड़िए की तरह एक झुंड बनाकर रहना पसंद करते हैं, साथ ही एक झुंड में अपने लीडर को भी चुनते हैं। इस नस्ल का जिस्म तो किसी कुत्ते की तरह ही दुखता है, लेकिन इसका मुंह बिल्कुल भेड़िए की तरह दुखता है और ये किसी कुत्ते की तरह भौंकने की बजाय बिल्कुल भेड़िए जैसी आवाज निकालते हैं। दोस्तों, 10वीं और आखिरी नंबर पर जरा इस सवाहिना कैट को भी देख लीजिए। कैट को दूसरे बहुत से जानवरों की तरह घरों में पाला जाता है और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो शेर और चीते को भी पालने के लिए भी तैयार रहते हैं, मगर इन जानवरों के खतरनाक रवैये की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे ही लोगों के शौक को नजर में रखते हुए साल 1980 में साइंसदानों ने पालतू कैट और जंगली कैट की क्रॉस ब्रीडिंग करके इस नई नस्ल को मुतारफ किया और ये ब्रीड वाकई में बहुत खूबसूरत है। इस कैट का वजूद इतना बड़ा था कि पहली नजर में कोई भी इससे धोखा खा सकता है और ये नस्ल दुनिया में पाले जाने मशहूर जानवरों में से एक है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वाकई में ही ये जानवर देखकर हैरान हुए होंगे। ऐसी ही और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारी फैमिली का रुकन बने। शुक्रिया।